आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर शुरू से मैं वीडियो बनाता रहा हूं और फिर आज मैं उस प्रश्न का जवाब देने जा रहा हूं जो पिछले वीडियो के बाद तमाम साथियों ने पूछा। कई मित्रों ने पूछा कि क्या सुनील कुमार याचिका दायर करेंगे। किसी ने पूछा कि अगर सुनील कुमार नहीं करते हैं तो क्या होगा। तमाम तरह की बातें। किसी ने बोला कि अगर सुनील कुमार याचिका दायर हाईकोर्ट में नहीं करते हैं उस स्थिति में कोई दूसरा दायर कर सकता है कि नहीं। ये तमाम तरह की बातें थी। तो सबसे पहले ये बताऊं कि पिछले दिन 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख को अपना ऑर्डर दिया, जिस ऑर्डर में 9 बिंदु है और उन्होंने उस केस को हाई कोर्ट के पास भेज दिया नहीं, उन्होंने कहा कि ये 9 बिंदुओं के साथ आप इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट इसका फैसला करेगा और अगर हाई कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट न हो उस स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट आइए। कई लोगों ने कहा कि हाई कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, काहे किया, तो उसके पीछे जो कारण है उसको भी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा समाचार, सबसे बड़ी खबर नगर निकाय चुनाव को लेकर यह है कि आज याचिकाकर्ता सुनील कुमार ने नया याचिका दायर कर दिया है पटना हाई कोर्ट में। जी हाँ, सुनील कुमार ने एकदम फ्रेश याचिका दायर किया है पटना हाई कोर्ट में। मतलब कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आज से 4 महीने के भीतर हाई कोर्ट को पूरे मामले की सुनवाई करते हुए और उसके बाद अपना फैसला देना है। फैसला क्या होगा नहीं होगा ये बाद की बात है, लेकिन जो बातें सुनील कुमार से हुई हैं उस जो मामला है वो क्या है ये जानने की ज़रूरत है, ये जानना चाहिए। मामला वही है जो मैं लगातार बात करते आया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो भी नगर निकाय चुनाव या स्थानीय स्वशासी चुनाव होंगे उसमें बैकवर्ड क्लासेस को जो राजनीतिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं, देखिए यहाँ पे एक मामला है उसको समझिए, ओबीसी और ईबीसी। यह ओबीसी और ईबीसी केवल बिहार में है, बाकी हर जगह हर राज्य में केवल ओबीसी है। कहने का मतलब है कि ओबीसी की वो जातियां जो राजनीतिक रूप से पिछड़ी हैं उनको आरक्षण देना था और इसी को लेकर ये मामला चल रहा था। इस बार भी वही मामला हुआ है कि जब आरक्षण राजनीतिक रूप से पिछड़े लोगों को ट्रिपल टेस्ट के बाद आरक्षण देना था, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और इस फैसले को नहीं माना बिहार सरकार। उसके बाद सुनील कुमार जो हैं वो गए थे कोर्ट में, न्यायालय के। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जब शुरुआत हुई थी इस केस की, ये हुई थी अगस्त में और उस समय चुनाव का कोई मामला नहीं था, न अधिसूचना आई थी, न किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया जारी हुई थी, लेकिन होने वाली थी। उसी समय चूँकि बिहार सरकार ट्रिपल टेस्ट के तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दी थी, तब सुनील कुमार गए थे कोर्ट में और उन्होंने ये याचिका दायर की थी कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही चुनाव होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और यही जो याचिका अभी भी है वो इसी को लेकर है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि हाई कोर्ट को जो बातें आई हैं, जो 9 बिंदु है, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि आपको यह भी देखना है कि क्या वह जो आयोग है जिसको बिहार सरकार कहती है कि हमने डेडिकेटेड आयोग बनाया है, आप पहले ये तय कीजिए कि वो डेडिकेटेड आयोग है कि नहीं। अलबत्ता 28 नवंबर को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि इस आयोग को डेडिकेटेड आयोग के रूप में नोटिफाई नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, अभी जो सुनील जी से हमारी बातें हुई हैं और सुनील जी ने बताया है कि जो गजट आया है उसको भी देखिए। जो डेडिकेटेड आयोग बना, मतलब जो बिहार राज्य ने पिछड़ा आयोग को ही डेडिकेटेड आयोग के रूप में परिवर्तित किया, उसका गठन किया और उससे ट्रिपल टेस्ट कराने की बात कर रही है,
उसका जो गजट है उसमें भी कहीं भी समर्पित आयोग के रूप में या समर्पित आयोग शब्द का, डेडिकेटेड आयोग का कहीं इस्तेमाल, कहीं प्रयोग, कहीं उपयोग नहीं किया गया है। जबकि यूपी में देखिए या महाराष्ट्र में हर जगह यह लिखा गया है कि ये डेडिकेटेड आयोग है, इसको क्या काम करना है, कितने अवधि में करना है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट है। लेकिन बिहार में जो गजट आया है उसमें इस तरह की कुछ नहीं है। आप गजट भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो मामले हैं वो फिर वहीं पहुँचे हैं। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्होंने जो ट्रिपल टेस्ट कराया है उसकी गुणवत्ता या उसको भी देखने की ज़रूरत है कि वो ट्रिपल टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये जानी हुई बात है कि ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है। अगर आपके यहाँ ट्रिपल टेस्ट हुआ हो, आपके यहाँ पूछा गया हो, आपके यहाँ जानकारी ली गई हो तो आप बता सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है, किसी के यहाँ कोई नहीं गया है। वो जो चावल की हांडी से हम निकाल कर 2 दाने को हाथ से मसलते हैं और कहते हैं कि चावल पका कि नहीं, उसी तरह कहीं कहीं से कुछ सैंपल ले आकर और उससे उसी को ट्रिपल टेस्ट बताया गया है। जबकि इससे ट्रिपल टेस्ट कहीं भी नहीं होता है। जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है वो पूरी कहीं से नहीं होती है। अब देखिए, जब यूपी में डेडिकेटेड आयोग बना तो बाज़ाब्ता यूपी सरकार ने आयोग का जो अध्यक्ष बनाया वो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश महोदय को बनाया। साथ में उसमें कई उच्च स्तरीय IAS पदाधिकारी हैं, समाज के जो प्रखर लोग हैं, जो समाज के चीज़ों को समझ रहे हैं, वैसे लोग हैं। और वैसे 4 लोगों का वो है डेडिकेटेड आयोग बनाया गया। जबकि बिहार में क्या बनाया गया, तो बिहार में जो बनाया गया वो जदयू के एक नेता हैं जिनका नाम है नवीन कुमार आर्य, और उन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अरविंद निषाद, ज्ञानचंद पटेल और PK ठाकुर, ये सभी राजनीतिक लोग हैं जिनको बनाया गया है। इसमें कहीं भी कोई न पदाधिकारी था न कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश था। जबकि यूपी में उस तरह बना था। उसी तरह महाराष्ट्र को भी देखिए, महाराष्ट्र में भी डेडिकेटेड आयोग उसी तरह बना था। इसलिए आपका जो ये प्रश्न था कि सुनील कुमार क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो मैं आपको फिर बता दूं कि सुनील कुमार ने एकदम नई याचिका आज दायर कर दी हाई कोर्ट में। एकदम फ्रेश याचिका हाई कोर्ट में उन्होंने दायर कर दिया है। अब उसमें और भी क्या क्या बातें हैं इस पर डिटेल्स में आएंगे। अभी ये सूचना आपको देनी थी कि सुनील कुमार ने हाई कोर्ट में फ्रेश याचिका दायर कर दी है। आगे क्या होता है उस पर भी बताएंगे। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो सूचना दें वो आप तक पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।